दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं मानव इतिहास कोरोना से पहले भी बहुत सी महामारियों से जूझ चुका है। उन्हीं महामारियों में से कुछ हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। नंबर 5 पर आती है जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग यूरोप की एक महामारी थी जो कि 541 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और इसने अगले 4 सालों तक यूरोप में भयंकर तबाही मचाई थी। इजिप्ट से आए व्यापारी जहाज के चूहों ने इस बीमारी को रोमन एम्पायर में बुरी तरीके से फैला दिया था। उस समय यहाँ का राजा जस्टिनियन शहर छोड़कर भाग गया था। जस्टिनियन के नाम पर ही इस महामारी को नाम जस्टिनियन प्लेग दिया गया था। इस बीमारी से रोज़ लगभग 5000 जाने जाती थी। पहले साल में ही इससे मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल की 40% आबादी को मौत की नींद सुला दिया, जो कि विश्व की लगभग 10% आबादी के बराबर थी। महान इतिहासकार प्रोकोपियस ने लिखा है कि लाशों के लिए उस समय रास्ते और घरों की जगहें भी कम पड़ने लगी थी। नंबर 4 पर आती है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ यूरोप का एक बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक और बहुत ही बुरा किस्सा है। इस बीमारी ने यूरोप को 5 सालों में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस महामारी की शुरुआत सन 1346 में हुई और इसका अंत सन 1353 में हुआ। इस बीमारी के कारण यूरोप में भूखमरी फैल गई और बहुत ही कम लोग जिंदा बचे। जो लोग जिंदा बचे उन लोगों का ज़्यादातर समय लाशें ढोने में ही खत्म हो गया। शुरुआत में लोग इसे समझ ही नहीं पाए। लोगों को लगा कि ये किसी दानव का प्रकोप या ईश्वर की सज़ा है। इसके कारण लगभग 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसने यूरोप के 60% लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय शवों को दफनाने के लिए जगह बहुत कम रह गई थी। इसी कारण बहुत सारे शवों को समुद्र में ही फेंक दिया गया। बहुत सारे संक्रमित लोगों को उनके घरों में ही बंद कर दिया गया। नंबर 3 पर आता है कोलेरा एपिडेमिक। कोलेरा का जन्म भारत के कोलकाता में हुआ और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद पूरे विश्व में। किसी मनुष्य के नदी में मल करने के कारण नदी के द्वारा कोलेरा के विषाणु चारों ओर फैल गए। इसके कारण कोलेरा यानी हैजे ने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। 1870 से 1920 के बीच कोलेरा की लगभग 7 से 8 महामारियाँ फैली। कोलेरा से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो जाया करती थी। विश्व भर के बहुत से हिस्सों को कोलेरा ने अपनी चपेट में लिया। कोलेरा जापान, जावा, चाइना, भारत, बैंकॉक, सीरिया तक फैल चुका था। इस बीमारी के कारण उन दिनों लोगों को दस्त और उल्टियां लग जाया करती थी। लोगों का इसके पास कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज के विज्ञान ने इसका इलाज संभव कर दिया है। उन दिनों यह महामारी इतनी खतरनाक थी कि यदि किसी एक गांव में एक व्यक्ति को भी कोलेरा हो जाया करता था तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव तबाह हो जाया करता था। नंबर 2 पर अगली महामारी है स्पेनिश फ्लू। इस महामारी के नाम से ऐसा लगता है जैसे ये स्पेन से शुरू हुई होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसका जन्म नॉर्थ चाइना में हुआ था। चूहों ने इस महामारी को बहुत ही ज़्यादा फैलाया। इस महामारी के कारण हर जगह लाशों के ढेर लग गए, जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है। यह एक वायरल डिजीज़ थी, यानी कि वायरस से फैलने वाली बीमारी। इसीलिए इसका इलाज उस समय ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। दोस्तों, यह महामारी सन 1918 में शुरू हुई और उसके बाद यह फैलती ही रही। यह 1918 के शुरू में ही जनवरी में फैलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद यह फैलती ही रही, लेकिन 1920 दिसंबर में यह ख़त्म हो गई थी। इस बीमारी ने बहुत से लोगों को संक्रमित किया। बहुत से लोग, यानी कि आंकड़ा लगभग 50 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल, इस महामारी ने लगभग 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया, जो कि लगभग विश्व की 1/4 आबादी के बराबर थी। दोस्तों, नंबर 1 पर है आजकल फैल रही महामारी कोविड-19। यह सब तो आप जानते ही हैं कि यह कोरोना वायरस से फैल रही है। यह बीमारी चीन के वुहान सिटी से शुरू हुई थी और आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसने इटली, जापान, अमेरिका, हिंदुस्तान जैसे खतरनाक मुल्कों को भी घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, इस महामारी के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस महामारी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना यह बीमारी एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी के कारण आज भारत में 30,000 से भी ज़्यादा संक्रमित लोग हैं और अगर पूरे विश्व की बात करें तो 3 मिलियन से भी ज़्यादा संक्रमित लोग हैं। यह एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। आज विज्ञान के पास कोरोना का कोई सटीक इलाज नहीं है, इसलिए हमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वरना हमारा भी अमेरिका और इटली जैसा ही हाल हो जाएगा।
इसलिए हमें एक ही चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।